कुल देवी को प्रणाम, गुरुओं को, मित्रों को, व्यूअर्स को नमस्कार। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसके लिए लोग बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे, आज तो हम सिर्फ उसकी थ्योरी डालेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल भी देंगे हम आपको। आज है जुपिटर राउंड्स जो है ना, एडवांस, जो ये भृगु नंदी नाड़ी का एडवांस चैप्टर है जिसमें जुपिटर राउंड के अकॉर्डिंगली हम प्रेडिक्शंस करते हैं। तो आज इसका सिर्फ आपको थ्योरिटिकल पार्ट बताया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका एग्जाम्पल से समझाया जाएगा। तो इसके अंदर आज हम क्या बता रहे हैं कि एडवांस जो टेक्निक है जुपिटर राउंड्स की, आज उसके बारे में हम बात करने लगे हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसका प्रोसीजर क्या है कि जुपिटर राउंड्स का हमने ये जो प्रोसीजर है कंप्लीट, आप इसमें नोट कीजिए। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि प्रोग्रेसिव जुपिटर कहाँ पोजीशनड है, पत्री के अंदर प्रोग्रेसिव जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है। फिर हमने देखना है उस हाउस का ओनर और डिस्पोजिटर कौन है, उसका मतलब मालिक कौन है जहां पे वो प्रोग्रेसिव जुपिटर बैठा हुआ है। प्रोग्रेसिव जुपिटर जहां बैठा है वहां से 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं। फोर्थ है विच प्लैनेट्स आर एस्पेक्टिंग वेयर द प्रोग्रेसिव जुपिटर इज पोजीशनड। भाई जहां पे प्रोग्रेसिव जुपिटर बैठा है उसको कौन कौन से प्लैनेट्स एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि जुपिटर राउंड के अंदर हमने सबसे पहले क्या देखना है कि जो प्रोग्रेसिव जुपिटर है वो कहाँ बैठा हुआ है, उसका ओनर कौन है, मतलब उस घर का मालिक कौन है। विद विच प्लैनेट is the owner depositor of that house where progressive Jupiter is present is, उसके साथ कौन कौन से प्लैनेट जो हैं जहां पे ओनर और डिपोजिटर बैठे हुए हैं। with which planet is the owner of that house where progressive Jupiter is positioned is coadjuvant, मतलब कौन कौन से प्लैनेट वहां 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 से उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं। सेकंड हमने ये देखना है। अब रूल जो है जुपिटर राउंड या प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर जिसको हम कहते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। जो नेटल जुपिटर है पत्री के अंदर, उसी को हम कंसीडर करेंगे प्रोग्रेसिव जुपिटर इन दी जुपिटर राउंड्स। हमने उसको मार्क कर लेना है जो हमारी कुंडली के अंदर नेटल जुपिटर है। जो प्रोग्रेसिव जुपिटर है gives the fructification of the significations related to the lord of the sign in which the positioned in its rounds। क्या मतलब है कि प्रोग्रेसिव जुपिटर जो है रिजल्ट देगा सिग्निफिकेशन के रिलेटेड टू जो उस हाउस का लॉर्ड है जिस साइन में जुपिटर बैठा हुआ है। जब इसको हम आपको एग्जांपल से क्लियर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। It also gives the fructification of the significations of the conjoined planets of the depositor of the sign in which progressive Jupiter is positioned in its rounds। ये राउंड के अंदर जो उसका मालिक है, उसके मालिक के साथ कौन कौन से प्लैनेट कंजॉइन है उसके भी रिजल्ट देगा। ये उस प्लैनेट, ये सिग्निफिकेशन ऑफ द प्लैनेट एस्पेक्टिंग द साइन इन विच द प्रोग्रेसिव जुपिटर इज पोजीशनड। प्रोग्रेसिव जुपिटर जहां पोजीशनड है वो जिन जिन साइंस पे एस्पेक्ट करेगा उसके सिग्निफिकेशन भी देगा। जब भी प्रोग्रेसिव जुपिटर प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेसिव जुपिटर और इट्स लॉर्ड, ये जिस साइन में बैठा है उसका लॉर्ड अगर राहु केतु को टच करता है तो समबॉडी डाइज इन द हाउस, नेटिव और नेटिव्स रिलेटिव्स। कि जब
ये जुपिटर प्रोग्रेस कर रहा है, अगर ये राहु केतु को टच करता है या इसका जो डिपोजिटर है जिस राशि में बैठा है उसका मालिक अगर राहु केतु को टच करता है, तब किसी ना किसी की रिलेटिव की या उस हाउस में किसी की डेथ हो जाती है। जब प्रोग्रेसिव जुपिटर मार्स और केतु कॉम्बिनेशन को टच करता है, ये एक्सीडेंट, ऑपरेशन, सर्जरी, हार्ट प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम, इम्प्रिजनमेंट, मर्डर और असिनेशन, एक्सीडेंटल डेथ देता है। जब मार्स केतु जुपिटर जो है के साथ कॉम्बिनेशन बनता है तो ये अननेचुरल डेथ ऑफ द नेटिव देता है। सन के साथ मार्स प्लस केतु का कॉम्बिनेशन बन देता है तो अननेचुरल डेथ ऑफ द फादर। मार्स केतु का मून के साथ कॉम्बिनेशन बनता है तो अननेचुरल डेथ ऑफ द मदर। अगर वीनस के साथ मार्स प्लस केतु प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन बनता है तो अननेचुरल डेथ ऑफ द वाइफ। अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ड्यू टू द वाइफ्स हरासमेंट केस और फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी लिटिगेशन। मार्स केतु मरकरी का अगर इस प्रोग्रेशन के अंदर, जुपिटर की प्रोग्रेशन के अंदर कॉम्बिनेशन मार्स केतु मरकरी को कॉम्बिनेशन बनता है तो लैंड डिस्प्यूट, एजुकेशनल ब्रेक्स। तो हम जुपिटर जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, जब हम आपको एग्जांपल में समझाएंगे तो उसके अंदर ये बताया कि जब ये अपने हर राउंड के अंदर प्रोग्रेस करेगा, हर टाइम नेक्स्ट राशि के अंदर जाएगा, उस राशि का लॉर्ड किन प्लैनेट के साथ कॉन्जक्ट है और वो जुपिटर किन प्लैनेट्स को एस्पेक्ट कर रहा है, हमने वो कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो वो जैसा कि हमने बताया कि वो अगर राहु केतु को टच करता है तो डेथ होती है किसी रिलेटिव की या घर में किसी की डेथ होती है। अगर मार्स प्लस केतु को टच करता है तो इसमें एक्सीडेंट, ऑपरेशन, सर्जरी, हार्ट, लीगल प्रॉब्लम होती है। जब प्रोग्रेसिव जुपिटर इन इट्स राउंड टचेज वीनस मून केतु और वीनस मून राहु और वीनस मून मार्स केतु, इट डिनोट्स अबॉर्शन। तो अबॉर्शन का कॉम्बिनेशन है कि जब वीनस अपने जुपिटर अपने राउंड के अंदर वीनस मून केतु को ज्वाइन करता है, मतलब एस्पेक्ट इनके ऊपर, ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाता है कि वीनस मून केतु से या वीनस मून राहु से या वीनस मून मार्स केतु से कॉम्बिनेशन बनता है तो अबॉर्शन होता है। मतलब अपने राउंड के अंदर अपने वही 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 एस्पेक्ट देखना है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बना रहा है तो ये चीजें हमें नजर आएंगी। प्रोग्रेसिव जुपिटर जब सन के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है तो नेम एंड फेम मिलता है। इफ सन इज कनेक्टेड विद राहु और केतु तो नेटिव के फादर की डेथ होती है। प्रोग्रेसिव जुपिटर जब सन एंड जुपिटर और जुपिटर एंड सन को टच करता है या जुपिटर एंड केतु को टच करता है या सन एंड केतु को टच करता है तो नेटिव गेट्स पॉपुलैरिटी, हाईएस्ट पोजीशन एंड विक्ट्री इन पॉलिटिक्स। प्रोग्रेसिव जुपिटर अपने राउंड में जुपिटर प्लस सैटर्न को टच करता है तो प्रमोशन, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी और हाईएस्ट पोजीशन देता है। तो ये कॉम्बिनेशन वही है कि जब ये अपने प्रोग्रेस के अंदर किस किस कॉम्बिनेशन को टच करेगा, जिस कॉम्बिनेशन को टच करेगा वही हमने जैसे भृगुनंदी नाड़ी में हमने आपको एक्सप्लेन किया 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो जिस कॉम्बिनेशन को टच करेगा, जब प्रोग्रेस करेगा ये, तो उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कैसे प्रोग्रेस करेगा वो आपको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जब प्रोग्रेसिव जुपिटर अपने राउंड के दौरान अगर ये वीनस मरकरी और वीनस राहु और वीनस सैटर्न और वीनस जुपिटर, प्रोग्रेसिव जुपिटर जो होता है अपने राउंड्स के अंदर जब वीनस मरकरी और वीनस राहु और वीनस सैटर्न और वीनस जुपिटर को टच करता है तो व्यक्ति हाउस परचेज करता है, व्हीकल करता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। अगर प्रोग्रेसिव जुपिटर वीनस मून मार्क केतु को टच करता है, ये प्रॉपर्टी लिटिगेशन, लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और लिटिगेशन शो करता है। तो क्या बताया, प्रोग्रेसिव जुपिटर का जो राउंड है अगर वो वीनस मरकरी और वीनस राहु, वीनस सैटर्न और वीनस जुपिटर को टच करता है तो नेटिव हाउस परचेज करता है, व्हीकल एंड गेट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर ये वीनस मून मार्स केतु इस कॉम्बिनेशन को टच करता है तो लिटिगेशन, प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी में लिटिगेशन होती है। प्रोग्रेसिव जुपिटर जब अपने राउंड में वीनस को टच करता है, इट डिनोट्स मैरिज एंड गुड पीरियड फॉर वाइफ। अगर प्रोग्रेसिव जुपिटर
टच करता है वीनस केतु को, वीनस केतु मार्स के कॉम्बिनेशन को, तो ये सेपरेशन और डाइवोर्स फॉर मेल नेटिव दिखाता है। अगर ये टच करता है वीनस प्रोग्रेसिव जुपिटर इन राउंड टचेस वीनस राहु और वीनस मार्स केतु, तो ये अनटाइमली डेथ होती वाइफ को दिखाता है। तो हमने क्या बताया है कि शादी के लिए क्या है कि जब प्रोग्रेसिव जुपिटर वीनस को टच करता है तो ये मैरिज प्रोस्पेक्ट्स दिखाता है, और वाइफ के लिए अगर शादी हो चुकी है तो अच्छा टाइम दिखाता है। अगर ये वीनस केतु प्लस मार्स के कॉम्बिनेशन को टच करता है तो ये सेपरेशन दिखाता है। अगर ये जो अपने राउंड के अंदर वीनस राहु के कॉम्बिनेशन या वीनस मार्स केतु के कॉम्बिनेशन को टच करता है तो डेथ ऑफ अनटाइमली डेथ होती वाइफ दिखाता है। प्रोग्रेसिव जुपिटर इन इट्स राउंड अगर ये मार्स को टच करता है तो ये फीमेल के लिए मैरिज प्रोस्पेक्ट्स दिखाता है। अगर ये प्रोग्रेसिव जुपिटर टचेस मार्स एंड केतु, ये सेपरेशन और डाइवोर्स दिखाता है उस पीरियड। अगर प्रोग्रेसिव जुपिटर इन इट्स राउंड टचेस सन जुपिटर मार्स, तो ये मेल प्रोजेनी को दिखाता है। प्रोग्रेसिव जुपिटर अगर मेल प्लैनेट सन जुपिटर मार्स को टच करता है तो मेल प्रोजेनी को दिखाता है। अगर ये फीमेल प्लैनेट्स को टच करता है प्रोग्रेसिव जो वीनस मून को, तो फीमेल प्रोजेनी दिखाता है। अगर ये मेल फीमेल दोनों को दिखाता है तो नेटिव विल हैव बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। अगर प्रोग्रेसिव जुपिटर मरकरी को टच करता है तो इट गिव्स ट्विंस। तुमने बता दिया कि प्रोग्रेसिव जुपिटर मेल प्लैनेट को टच करता है तो मेल प्रोजेनी, फीमेल को टच करता है तो फीमेल। अगर ये मरकरी को टच करता है प्रोग्रेसिव जुपिटर तो ट्विंस देता है। जब ये प्रोग्रेसिव जुपिटर राहु और मून के कॉम्बिनेशन को टच करता है तो मदर वुड डाई और बिकम विडो। प्रोग्रेसिव जुपिटर अगर राहु मार्स को कॉम्बिनेशन को टच करता है तो फीमेल नेटिव विल बिकम विडो। Progressive Jupiter touches Rahu Venus, the native wife would die. When the progressive Jupiter touches the Rahu and Sun, danger or death to the male progeny or untimely death to the father. तो हम जब आपको एग्जाम्पल से सारे बताएंगे कि प्रोग्रेसिव जुपिटर कैसे प्रोग्रेस कर रहा है और क्या क्या उसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो फिर आपको ये एडवांस जो है जुपिटर राउंड से हम कैसे प्रोग्रेसिव जुपिटर से कैसे हम प्रेडिक्शंस करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसको देख सकें। थैंक यू वेरी मच।